हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल शेफ ऑफ लिमिटलेस एजुकेशन में। आज हम पीजीटी मैथ्स के लिए लीनियर अलजेब्रा का एक टॉपिक है रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, उसे कवर करेंगे। और ये जो हम कवर करेंगे ट्रिक के साथ ही कवर करेंगे। जितने भी मैट्रिक्स होते हैं उन मैट्रिक्स का अगर हमें रैंक फाइंड आउट करने के लिए बोला जाता है तो कैसे फाइंड आउट होगा। तो देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट में हमें मैट्रिक्स गिवन है दैट इज, और यहाँ पे 3 × 3 मैट्रिक्स गिवन है 1 2 3 2 2 1 1 2 4। ये जो रैंक हम फाइंड आउट करते हैं ना, ये आगे ट्रेस के लिए, इगन वैल्यूज़ के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ होता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और एग्जाम में भी इस टाइप का क्वेश्चन ज़रूर देखने के लिए मिलता है। तो ये जो आप वैल्यू मैट्रिक्स आपको गिवन होगा, आप कैसे फाइंड आउट करेंगे इस मैट्रिक्स का। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप आपके पास यही रहेगा, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कीजिए। क्या डिटर्मिनेंट आएगा इसका, 3 × 3 मैट्रिक्स यहाँ पे गिवन है 1 एज इट इज, देन 4 × 2 8 -2, नेक्स्ट -2 आपके पास आएगा अगेन 4 × 2 8 -6 +1 2 -6। सॉल्व करेंगे हमारे पास आ जाएगा 6 +4, यहाँ पे क्या आएगा -4, कैंसिल आउट करेंगे तो आपके पास नोन क्या आंसर आ गया यहाँ पे 6। और अब ये जो आपके पास यहाँ पे डिटर्मिनेंट आया है, ये क्या है, नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जैसे ही आपने जितना भी आपको यहाँ मैट्रिक्स का गिवन था, उसने कंप्लीट मैट्रिक्स का आपने जैसे ही डिटर्मिनेंट यहाँ पे निकाला, वहाँ पे आपके पास क्या आ गया, नॉन ज़ीरो। नॉन ज़ीरो आते ही तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 आंसर हो जाएगा। बस ये याद रखना है आपको। अगर यहाँ पे 0 होता फिर आगे एक और स्टेप करती, वो स्टेप भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन पहले हम यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जहाँ पे फर्स्ट स्टेप में ही हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें और वहीं पर हमारा जो डिटर्मिनेंट है वो आंसर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 3। होपफुली आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन आप सबको क्लियर हो गया होगा। जस्ट डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करके हम अपने क्वेश्चन का रैंक को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स क्या आ गया, दैट इज 3। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे अगेन 3 × 3 मैट्रिक्स गिवन है। जो मैं आपको ट्रिक बताऊंगी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही एप्लीकेबल है। अगेन क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, डिटर्मिनेंट। इसको एक मैट्रिक्स सेलेक्ट कर लेते हैं तो क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। कैसे फाइंड आउट होगा, 1 एज इट इज, 16 × 3 48 × 36। यहाँ पे क्या आएगा, -1, अगेन 16 × 2 32 and here -16, again +1, cancel out, 9 × 2 18, 4 × 3 12। सॉल्व करेंगे, यहाँ पे माइनस करके क्या आ जाएगा आपके पास, दैट इज 12। यस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस में ही आंसर आएगा 16 एंड हेयर प्लस में आंसर आएगा 6। ठीक है, सॉल्व करेंगे, 12 + 6 18 -16, आंसर आ गया 2। अगेन जो डिटर्मिनेंट है आपके पास मैट्रिक्स का वो नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, 0 के इक्वल नहीं है। तो आपका 3 × 3 मैट्रिक्स था, तो रैंक आपके पास क्या हो जाएगा, 3। इस टाइप से आप रैंक को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जहाँ पे हमारा डिटर्मिनेंट जो है 0 के इक्वल आ जाएगा। अगर 0 के इक्वल आ जाता है तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या रहता है। थर्ड क्वेश्चन अगेन आपके पास 3 × 3 मैट्रिक्स दे रखा है, देखते हैं कैसे फाइंड आउट होगा। फर्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है अपने मैट्रिक्स ए का। तो फाइंड आउट करते हैं, 1 एज इट इज़, मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 -0 -2 एज इट इज़, 4 -0 +3, नेक्स्ट 2। यहाँ सॉल्व करेंगे, 2 -4 × 2 8 +6 6 + 2 8 0। यहाँ पे आपके पास जो डिटर्मिनेंट आ गया मैट्रिक्स का 0 आ गया। जैसे ही आपके पास यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के इक्वल आ रहा है, जो कंप्लीट फिगर मैट्रिक्स गिवन था 3 × 3 का, वो आपका 0 के इक्वल आ गया। तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए जो रैंक है वो 3 के इक्वल नहीं होगा। वो रैंक जो है अब आपका <3 जाएगा। रैंक क्या जाएगा, <3 जाएगा और <0 होगा। 0 से छोटा नेगेटिव में नहीं जाता है। क्या रहेगा, रैंक जो आपके पास <3 आ गया। फर्स्ट स्टेप आपका क्लियर हो गया। अब सेकंड स्टेप आपके पास क्या है, ये आपने जो मैट्रिक्स निकाला 3 × 3 मैट्रिक्स का निकाला। अब आपको क्या करना है, 2 × 2 मैट्रिक्स का करना है। कैसे करेंगे, यही 3 × 3 में आपको 2 × 2 मैट्रिक्स उठाना है। कोई भी पिक कर लीजिए, फर्स्ट
सेकेंड, यहाँ से थर्ड, यहाँ से फोर्थ, कोई भी आप मैट्रिक्स पिक कर सकते हैं। मैंने 2 × 2 मैट्रिक्स पिक करा, फर्स्ट वाला 1 2 2 1। अब जब मैं इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करूँगी तो क्या आएगा, 1 × 1 एंड -4 विच इज़ इक्वल टू -3। अब यहाँ आपको दिखाई दे रहा है जो डिटर्मिनेंट ऑफ बी, लेट कर लेते हैं ऐसे, जो बी है वो आपके पास नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है आपको सारे ही 2 × 2 मैट्रिक्स यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं। अगर आपके पास एक भी मैट्रिक्स ऐसा नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि इस मैट्रिक्स का जो रैंक है वो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्लियर। अब आपके माइंड में आ रहा है कि यहाँ पे 2 वाला करा और 2 में करने पर भी यहाँ पे 1 2 3 4 4 स्क्वायर मैट्रिक्स बन रहे हैं। 4 के 4 स्क्वायर मैट्रिक्स आपके पास यहाँ पे अगर इक्वल टू 0 आ रहे हैं तो आपका रैंक 2 भी नहीं रहेगा, फिर 2 से लेस करना पड़ेगा तो आपके पास रैंक क्या बन जाएगा वहाँ पे 1, मीन्स 1 आपको चेक करना पड़ेगा तो वहाँ पे आपका रैंक क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, और आप सबको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि सबसे पहले हमें क्या करना है, बिगर मैट्रिक्स जो 3 × 3 मैट्रिक्स दे रखा है उसका रैंक फाइंड आउट करना है। अगर वो नॉट इक्वल टू 0 है तो आपके पास वही आंसर आ जाएगा। अगर वो इक्वल टू 0 है फिर आपको सिर्फ छोटे मैट्रिक्स पे जाना पड़ेगा, उसको डिवाइड करना पड़ेगा, मीन्स उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 × 2 मैट्रिक्स में लेके आना पड़ेगा। 2 × 2 मैट्रिक्स जितने भी बन रहे हैं उन सबके डिटर्मिनेंट आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर किसी एक का भी आपके पास नॉट इक्वल टू 0 आ जाता है तो आपका रैंक वही हो जाता है। अगर सबका ही आपके पास 0 आ जाएगा तो रैंक आपके पास क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो ऐसा ही एक और क्वेश्चन देखते हैं जहाँ पे हमारा फर्स्ट टाइम में हमारा जो डिटर्मिनेंट है वो इज इक्वल टू 0 आ रहा है, जहाँ से हमारा जो रैंक है वो 3 मैट्रिक्स रैंक जो है 3 नहीं रहता है। ठीक है, तो देखते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन फोर्थ, मैट्रिक्स ए आपको गिवन है, एलिमेंट्स गिवन है। अब हमें क्या करना पड़ा है, फर्स्ट स्टेप में हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करना है। अब देखो आपको कुछ डिटर्मिनेंट के रूल्स भी पता होने चाहिए जो हमने 12th क्लास में भी रीड आउट करे थे। जब हमने 12th क्लास में हमारा मैट्रिक्स चैप्टर आया था, क्या चीज़ थी, यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे 2 4 6 दिया हुआ है। अगर आप यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये सेकंड जो आपके पास है कॉलम बन के आएगी, वो क्या बन के आ रही है, 1 2 एंड 3। यहाँ भी 1 2 3 है, यहाँ भी 1 2 3 है। तो आपके पास जब 2 रोज या 2 कॉलम्स आइडेंटिकल बन के आते हैं तो आपको पता होना चाहिए वहाँ पे डिटर्मिनेंट क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। डिटर्मिनेंट 0 आ गया मीन्स जो रैंक आपके पास 3 है वो तो पॉसिबल नहीं है। तो हमें नेक्स्ट स्टेप में जाना पड़ेगा। देखो मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे कितनी इजी हो गई अगर आपको डिटर्मिनेंट के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स के बारे में पता है तो। अब चलते हैं सेकंड के। सेकंड में क्या हमें 2 × 2 मैट्रिक्स निकालना है। तो फर्स्ट ही चेक कर लेते हैं, 4 क्या आएगा, 4 × 1 माइनस 2 × 2 4, ये क्या आ गया, इज इक्वल टू 0 आ गया। एक और चेक कर लेते हैं, 7 × 2 14 माइनस 4 × 4 16। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, -2 आ रहा है। एक आ गया ना आपके पास, जो डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल टू 0। फर्स्ट तो आपके पास आ गया था, फिर आपने सेकंड चेक करा, वो भी नॉट इक्वल टू 0 आ गया है अगर, तो यहाँ से आपको क्या पता लग जाएगा कि आपका रैंक क्या है इस मैट्रिक्स का, 2 है। ओके, नाउ दिस इज द आंसर। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं जहाँ पे हमारे सारे जो 2 × 2 मैट्रिक्स है वो सभी 0 आएंगे तो हम 1 पे कैसे पहुँचेंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन। अगेन आपको 3 × 3 मैट्रिक्स यहाँ पे गिवन है, फाइंड आउट करते हैं डिटर्मिनेंट। फर्स्ट स्टेप, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे फाइंड आउट होगा, कोई आइडेंटिकल है यहाँ पे, नहीं है, हाँ हो रहा है 1 2, बट नेगेटिव साइन का यहाँ पे इश्यू हो जाएगा। वो भी हो सकता है माइनस, अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लूँगी तो इन दोनों जगह पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो आइडेंटिकल है तो आप बोल सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ गया, आपके पास 0 आ गया। तो यहाँ से आपको कंफर्म हो गया जो रैंक है वो आपका 3 के इक्वल तो नहीं है। सेकेंड स्टेप फाइंड आउट करते हैं, रैंक और 2 × 2 मैट्रिक्स का फाइंड आउट करेंगे। तो सॉल्व करते हैं, 3 × 2 फर्स्ट फाइंड आउट करें, 3 × 2 6, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस अगेन -6, ये आ गया आपका 0 के इक्वल। नेक्स्ट सेकेंड वन, यहाँ से फाइंड आउट करेंगे 4 एंड हेयर -4, अगेन 0 आ गया। थर्ड वन, यहाँ से सॉल्व करेंगे -6, माइनस ऑलरेडी है तो +6 बन जाएगा, ये भी आपके पास 0 आ गया। नाउ फोर्थ वन, -4, एक माइनस ऑलरेडी है तो +4 हो जाएगा, ये आपके पास क्या आ गया, 0। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि आपके पास रैंक 2 भी नहीं है। तो आपके पास यहाँ से जो आंसर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, सारे एलिमेंट्स यहाँ पे आपके पास नॉन ज़ीरो है, तो जो आपके पास रैंक आ जाएगा वो क्या आ गया, दैट इज़ 1। और यही आपका क्या है, आंसर। क्लियर। होप आप सबको रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स का क्लियर हो गया होगा कि कैसे हमें फाइंड आउट करना है। फिर भी मैं आपको समरी बता देती हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है,
कंप्लीट जो आपको मैट्रिक्स गिवन है उसके डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। अगर वो नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है तो आपका आंसर वही है, अगर इक्वल टू 0 आ रहा है तो नेक्स्ट स्टेप में जाना है जहाँ पे आपको 2 इंटू 2 मैट्रिक्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। 2 इंटू 2 मैट्रिक्स में जितने भी मैट्रिक्स बनते हैं आपको फाइंड आउट करना है 1 बाय 1 सबके। जहाँ भी आपके पास नॉट इक्वल टू 0 आ जाता है तो फिर आपका रैंक 2 ही बन जाएगा। अगर सारे ही इक्वल टू 0 आता है फिर आपको नेक्स्ट स्टेप में जाना पड़ेगा, चेकआउट करना पड़ेगा क्या सारे एलिमेंट यहाँ पे नॉन ज़ीरोज़ हैं, तो आपका रैंक जो है 1 यहाँ पे आ जाएगा। ओके, होप आप सबको रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स क्लियर हो गया होगा। आज की क्लास में रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स से रिलेटेड इतने ही क्वेश्चंस, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।